आज आपको अपने ब्लॉग आओ विज्ञान सीखे के तहत आज मैं आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताऊंगा। सूक्ष्म जीव जिसको इंग्लिश में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव की परिभाषा अगर हम कहें तो क्या बता सकते हैं कि वैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव या वैसे छोटे से छोटे जीव जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और जिनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। 4 प्रकार है सूक्ष्म जीवों का। पहला है जीवाणु, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है कवक और चौथा है शैवाल। ये 4 सूक्ष्म जीवों के प्रकार होते हैं। एक और होता है जो सूक्ष्म जीवों के प्रकार से उसको अलग कर दिया गया है, विषाणु, जिसके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए सूक्ष्म जीवों के जो पहला वर्ग है, जो पहला प्रकार है जीवाणु, जिसको इंग्लिश में हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, यह एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकाओं से बना होता है और यह ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है। यह अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है ना। और यह जो सूक्ष्म जीव है हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हमारे लिए हानिकारक भी होता है। ये अनेकों प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं। तो इनका आकार भी होता है। अगर इनके आकार के बारे में अगर हम आपको कहें तो ये इनके 3 आकार होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये एक गोल बैक्टीरिया होता है, गोलाकार, उनका आकार गोल होता है। तो उनको हम क्या कह सकते हैं, कोक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। जो गोल होते हैं ना, उनको हम कोक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। एक छड़ के आकार का होता है, छड़ के आकार का होता है, लंबा, उसको हम लोग वेसिली कहते हैं, बेसिली कहते हैं। ठीक है जी। और एक होता है सर्पिल आकार का या हेलिक्स होता है, जिसको हम लोग स्पाइरोकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरोकेट्स कहते हैं। ये किसका आकार है? तो जीवाणु का ये आकार है। ठीक है जी। जीवाणु से हमें तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता भी रहता है ना। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछता है कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या किसी बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा कि बताइए यह किस सूक्ष्म जीव से होता है, या दे देगा कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है और उसमें नाम दे देगा। तो नाम याद होना चाहिए। तो नाम जीवाणुओं के से होने वाले बीमारियों का अगर हम नाम याद करें तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है। ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, ये याद रखिएगा, टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो देखिए, आइए देखते हैं। जो टी है उससे टिटनेस होता है और टीबी भी होता है। ये दोनों बीमारी जीवाणुओं से ही होते हैं। कु से कुष्ठ रोग होता है, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थेरिया और में से मेनिंजाइटिस होता है। ब से बोट्यूलिज्म, जिसको भोजन विषाक्तता कहते हैं, और नी से निमोनिया, है से हैजा होता है, प से प्लेग, टा से टाइफाइड और का से काली खांसी होता है। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। टिंकू सीढ़ी में बनी है पटाखा और उसके सहायता से ये पूरे बीमारियों का नाम याद रखिएगा, तो जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों का नाम आपको आसानी से याद रहेगा। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद।